फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट सेमेस्टर या ईयरली एग्जाम देते हैं तो कभी कभी वे फेल हो जाते हैं या उनकी बैक आ जाती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैक पेपर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बैक क्या होती है, कैसे फील करते हैं, बैक आई है या नहीं आई है। तो इन सभी सवालों को लेकर हमने यह वीडियो बनाई है ताकि आप समझ सके कि बैक पेपर क्या होता है, कैसे फील होती है और क्या क्या करना होता है। फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम देते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है तो उस वक्त एक या दो सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आ जाते हैं, इतने कम कि उसमें ग्रेस में भी ना मिल पाए और उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो उसी को हम बैक कहते हैं। अब सवाल आता है कि बैक कब लगती है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 100 में से 33 से कम मार्क्स आते हैं तो उसे फेल माना जाता है, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट में 100 में से 28 नंबर तक आते हैं तो उसे 5 नंबर तक ग्रेस मिल जाता है और वो पास हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से 33 से ज्यादा नंबर है तो आप पास है, और अगर सभी सब्जेक्ट के नंबर टोटल करने पर 36% या उससे ज्यादा मार्क्स होते हैं तो आप पास कहलाएंगे, अन्यथा फेल। लेकिन फ्रेंड्स, आप निराश ना हो, अगर आपकी एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो रिजल्ट आने के 1 या 2 महीने बाद बैक पेपर आते हैं। आपकी जिस सब्जेक्ट में भी बैक आई है आप उसे फील कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आप पास हो सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो निर्धारित मिनिमम मार्क्स 33 नंबर होता है। अगर 60 नंबर का पेपर होता है तो निर्धारित मिनिमम मार्क्स 20 नंबर होता है। अगर 50 नंबर का पेपर होता है तो मैक्सिमम मार्क्स 17 नंबर होता है। अगर सभी सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल करने पर 36% या उससे ज्यादा आते हैं तो आप पास कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप ठीक से समझ गए होंगे बैक क्या होती है, बैक पेपर कैसे फील होती, पास कब होते हैं और कब फेल। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।